हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रू लव स्टोरी पर। और मेरी कहानी माय डेविल प्रोफेसर के नेक्स्ट पार्ट को शुरू करते हैं। जैसा कि हमने इसके पिछले पार्ट में देखा था, वांगजी और विंग की मैरिज हो चुकी थी और विंग ने वांगजी को पूरी आज़ादी दी थी। विंग वांगजी की हर एक्टिविटी को नोट कर रहा था। वो देख रहा था कि वांगजी किस तरीके से अपनी लाइफ को स्पॉइल कर रहा है। विंग ने सोच लिया था वो पहले वांगजी की हर एक कमी को नोट डाउन करेगा, फिर उसको सुधारेगा। और वहीं विंग कि इन हरकतों से वांगजी बहुत खुश था। उसे अच्छा लग रहा था कि कम से कम उसकी लाइफ अब काफ़ी इजी, क्योंकि उसके फादर के घर में उसके ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन थे, लेकिन यहाँ उसकी लाइफ बहुत इजी हो चुकी है। वो जैसे चाहे वैसे अपनी लाइफ को जी सकता है। ये सब सोचकर वांगजी बहुत ज़्यादा खुश था। वो बहुत मज़े से अपनी ज़िंदगी जी रहा था। आज भी कुछ ऐसा ही था। वांगजी जो कि अपने बेड पर बड़े ही सुकून के साथ सो रहा था, तभी उसके कानों में किसी की आवाज़ आती है जो कि उसे उठा रहा था। वांगजी उठो, कितनी देर तक सोने का इरादा है वांगजी? वहीं वांगजी जो कि अभी 2 घंटे पहले ही सोया था, अपना गेम खेल कर वो अपनी नींद भरी आवाज़ में कहता, प्लीज़ सोने दो, मुझे मत उठाओ। वांगजी अपने करवट को बार बार बदल रहा था, लेकिन वो पर्सन बार बार वांगजी को उठा रहा था। ये देखकर वांगजी गुस्से से झुंझला कर उठकर बैठ जाता और कहता, क्या है? कौन मुझे परेशान करे? किसकी हिम्मत होगी जो लान वांगजी को इस तरीके से परेशान करे? मैंने कहा ना मुझे सोने दो, मत उठाओ मुझे। नहीं, ये सुनकर वो पर्सन गुस्से से कहता है, लान वांगजी बिहेव। और ये सुनकर वांगजी देखता है तो उसे उठाने वाला पर्सन और कोई नहीं बल्कि विंग था। विंग को देखकर वांगजी कहता है, प्रोफेसर आप क्या 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 हुआ? कुछ बात है? आप मुझे इस तरीके से क्यों उठा रहे हैं? ये सुनकर विंग कहता है, चुपचाप जल्दी से बाहर आओ। और ये सुनकर वांगजी कहता है, लेकिन क्यों? जिस पर विंग कहता है, कोई क्वेश्चन नहीं, वांगजी जितना कहा है उतना सुनो और बाहर निकलो। ये सुनकर वांगजी अपने स्लीपर्स को पहनता है और उस जगह से बाहर आता है। वांगजी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था अगर उसके प्रोफेसर आज इस तरीके से बिहेव क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इन 1 हफ्तों में विंग ने वांगजी से कुछ भी नहीं कहा। वांगजी जैसे चाहे वैसे अपनी लाइफ जी सकता। विंग ने तो उसे हर चीज़ की आज़ादी दी थी। वांगजी जितने बजे चाहे उतने बजे उठ सकता था, जितने बजे चाहे उतने बजे सो सकता था, जितने बजे चाहे उतने बजे खा पी सकता था, सब कुछ कर सकता था। वांगजी को तो ऐसा लग रहा था कि वो तो हेवन में आ चुका है। उसकी लाइफ इतनी ज़्यादा इजी हो चुकी थी। वांगजी जो कि ये सब सोच ही रहा था, विंग उसे बाहर निकालता है। विंग वांगजी को लेकर बाहर आता है। वांगजी जो कि अभी भी नींद में था, क्योंकि वो सोया ही नहीं था। वो सिर्फ 2 घंटे सोया था और अभी 2 घंटे पहले ही तो वो अपना फ़ोन रखकर सोया था। वांगजी जो कि विंग को देख कर कहता है, प्रोफेसर क्या बात है? वांगजी जो कि उबासी ले रहा था, ये देखकर विंग कहता है, वांगजी चलो। इस पर वांगजी विंग की तरफ देखता है। असमंजस में से समझ में नहीं आ रहा था विंग उसे कहाँ चलने के लिए कह रहा है, लेकिन फिर भी वांगजी विंग को फॉलो करता है। विंग उसे लेकर नीचे गार्डन एरिया में आता है। वांगजी को कुछ समझ में नहीं आता। विंग अपने हाथ में टाइम को मेजर करने वाली वॉच लेता है और वांगजी को देख कर कहता है, वांगजी रनिंग स्टार्ट करो। सुनकर वांगजी कहता है, क्या रनिंग? इतनी सुबह कौन रनिंग करता है? अभी तो रात हो रही है। वांगजी देखता है कि आसमान में तारे हैं, चांद है। देखकर विंग कहता है, अभी सुबह के 4 बज रहे हैं और तुम रनिंग स्टार्ट करो। ये सुनकर वांगजी कहता है, लेकिन इतनी सुबह रनिंग कौन करता है प्रोफेसर? ये सुनकर विंग कहता है, तुमने सुना नहीं लान वांगजी, रनिंग स्टार्ट करो। आज से तुम्हारी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। आज से तुम्हारा हर बिहेवियर ठीक किया जाएगा, तुम्हारी हर एक्टिविटी पर नज़र रखी जाएगी, इसलिए चुपचाप रनिंग स्टार्ट करो। ये सुनकर वांगजी जो कि बिल्कुल भी नहीं भागना चाहता था, लेकिन फिर भी वो भागने लगता है। वांगजी रनिंग कर रहा था, उसे बहुत नींद आ रही थी। वांगजी को ऐसा लग रहा था कि वो यहीं सो जाएगा। वांगजी फिर भागने लगता है, लेकिन जब विंग देखता है कि वांगजी कितना लेजी है, किस तरीके से वो भाग रहा है, वो तो भाग कम चल क्या खुद को रेंग रहा था। देख कर विंग को गुस्सा आता है। विंग अपने गार्ड्स को इशारा करता है। उसके गार्ड्स तो डर चुके थे, लेकिन फिर भी विंग का इशारा पाकर वो अपने पास रखे डॉग को वांगजी के पीछे छोड़ देते हैं। वांगजी को जैसे ही कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आती है, वांगजी दुम दबाकर भागने लगता है। ये देखकर विंग कहता है, गुड। और वही वांगजी भाग रहा था, बचाओ, कोई मुझे बचाओ, इसे पकड़ो, कोई मुझे बचाओ, गार्ड्स कहाँ हो तुम लोग, बचाओ, इसे पकड़ो, कुत्ता बचाओ, कोई मुझे बचाओ। वांगजी जो कि बचाओ बचाओ करके भाग रहा था। विंग उसका टाइम को मेजर कर रहा था। जैसे ही वांगजी के 5 राउंड कंप्लीट होते हैं, विंग कहता है, पकड़ो। और सुनते ही वो गार्ड जल्दी से जाकर उन डॉग्स को पकड़ लेते हैं, उनके गले में फिर से चेन डाल देते हैं। वहीं वांगजी
जो कि हाफ रहा था। वांग जी पसीने से नहा चुका था, उसकी नींद तो पता नहीं कहाँ ही चली जा चुकी थी। वहीं ये देख कर विंग कहता है तुम्हारी रनिंग स्पीड बहुत स्लो है। और ये सुनकर वांग जी कहता है क्या? वही वांग जी उन कुत्तों को देखता है जो कि वहाँ बन चुके थे और वो ओबिडेंटली वहाँ खड़े थे। ये देख कर वांग जी विंग की तरफ देख कर कहता है ये सब क्या था? जिस पर विंग कहता है तुम्हारी रनिंग प्रैक्टिस, अगर आज से तुम सुबह 4 बजे उठकर नहीं दौड़ोगे तो मैं तुम्हारे पीछे इन कुत्तों को लगा दूंगा और फिर तुम्हें ना चाहते हुए भी भागना पड़ेगा। ये सुनकर वांग जी का मुंह खुला का खुला रह जाता और कहता क्या? और अपने मन में कहता है ये तो सच में एक डेविल है। सही कहते हैं डेविल, और अब ये मेरा प्रोफेसर है, माय डेविल प्रोफेसर। और ये बोलकर वो वांग जी विंग को गुस्से से घूर रहा था। मैं ये देख कर विंग कहता है वांग जी, ये सुनकर वांग जी कहता है जी जी प्रोफेसर। विंग कहता है चलो अब वर्कआउट शुरू करो। ये सुनकर वांग जी कहते क्या आज के लिए इतना काफ़ी नहीं है? वांग जी बहुत ज़्यादा थक चुका था, उसे इतनी एनर्जी अपने फ़ोन में यूज़ की, फ़ोन चला कर, और अब विंग ने उससे रनिंग कराई 5 राउंड पूरे गार्डन के लगवाए। विंग का घर वैसे तो उसके पेरेंट्स हैं उस घर से थोड़ा छोटा है, लेकिन फिर भी उसका एरिया बहुत बड़ा है। वांग जी जिसने उसके 5 राउंड लगाए और वो अब पूरी तरीके से थक चुका था। ये देखकर विंग कहता वांग जी स्टार्ट करो। इस पर वांग जी अपने प्रोफेसर की तरफ देखता है और ना चाहते हुए भी वांग जी वर्कआउट करने लगता है। विंग उसे पुशअप लगवाता है। वांग जी जो कि पुशअप लगा रहा था, लेकिन 20 के बाद वांग जी धड़ाम से ज़मीन पर गिर जाता है। ये देखकर विंग कहता है वांग जी लगता है तुम्हारे पीछे फिर से कुत्ते लगाने पड़ेंगे। ये सुनकर वांग जी डर जाता है, फिर से पुशअप लगाने लगता है, लेकिन अब उसकी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। वहीं इसे इस तरह देख कर विंग कहता है तुम्हारा स्टेमिना बहुत कम है। सुनकर वांग जी कहता है मैं नहीं रहना चाहता, मुझे यहाँ से जाना है। वहीं विंग उसकी हालत देखता है, उसकी हरकतें देखकर कहता है इस तरीके से अगर तुमने फिर से बिहेव किया वांग जी तो मैं सच में इन सारे कुत्तों को तुम्हारे पीछे लगा दूंगा, फिर तुम जानते हो ये तुम्हारी क्या हालत करेंगे। ये सुनकर वांग जी विंग की तरफ देखता और कहता है आप इंसान नहीं है, आप सच में इंसान नहीं है। कौन इस तरीके से करता है? आपने मुझे 1 हफ्ते तक इतने अच्छे से रखा, मुझे लगा बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन नहीं, सही कहते हैं आप सच में एक शैतान हो, आप सच में एक डेविल हो, डेविल। ये सुनकर विंग स्मग करता है। वहीं वो फिर वांग जी को उठाता है, उसे उसके रूम में लेकर जाता है और उसे बाथरूम में छोड़कर कहता है चुपचाप तैयार हो जाओ, और हाँ कोई बहस नहीं, और अब तुम नीचे आओ, और हाँ आज से तुम्हारा यही रूटीन है। और ये बोलकर वांग जी विंग की तरफ देखता है। वांग जी टाइम देखता है तो अभी सुबह के 7 बज रहे थे। विंग उसे देखकर कहता है और हाँ मुझे आधे घंटे में तुम नीचे चाहिए, और फिर ब्रेकफास्ट, और हाँ 8 बजे से पहले अगर तुमने अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म नहीं किया तो तुम्हें एक भी ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा, और तुम्हें लंच से पहले कोई भी स्नैक्स वगैरह कुछ भी नहीं मिलेंगे। हर चीज़ का अब एक रूल रेगुलेशन होगा। ये सुनकर वांग जी कहता है मैं हेल में हूँ। जिस पर विंग कहता है अभी तो तुमने देखा क्या है, अभी स्टार्टिंग है, तुम्हारी हर हरकत को अब सुधरना होगा, और तुम दिन में कम से कम 6 घंटे पढ़ाई करोगे। सुनकर वांग जी कहता है क्या 6 घंटे? जिस पर विंग कहता है हाँ, और अपने दोस्तों के साथ तुम 1 घंटे से ज़्यादा बाहर नहीं रह सकते। सुनकर वांग जी कहता है क्या सिर्फ 1 घंटा? 1 घंटे में तो एक मूवी ख़त्म नहीं होती, मैं 1 घंटे में क्या कर लूँगा? जिस पर विंग कहता है और अगर तुम 1 घंटे में घर पे नहीं आए तो तुम्हें एक टाइम का खाना नहीं मिलेगा, और हाँ बाहर का तुम कुछ नहीं खा सकते। अगर मुझे गलती से भी पता चला कि तुमने बाहर का कोई जंक फूड खाया है तो तुम्हें अपना वर्कआउट दुगना करना पड़ेगा। ये सुनकर वांग जी कहते हैं ये तो नाइंसाफ़ी है, ये तो ज़्यादती है, मेरे ऊपर तो जुल्म हो रहा है, मैं पुलिस कंप्लेन करूँगा आपके खिलाफ। सर विंग कहते हैं खुशी से तुम कर सकते हो। अरे बोलकर विंग वहाँ से चला जाता, और वांग जी जो कि विंग की बातें सुनकर उनके बारे में सोचकर अपने सर को वहाँ तभी दीवार पर मारने लगता, कहते मैं यहाँ नहीं रह सकता, मुझे लगता है मेरा यहाँ से भाग जाने का इरादा बिल्कुल सही था, ये सच में इंसान नहीं है, मैं गलत जगह पर हूँ, कोई मुझे यहाँ से भगाओ, मुझे यहाँ नहीं रहना। अरे बोलकर वांग जी जो कि वहाँ पर इस तरीके से रिएक्ट कर रहा था, लेकिन फिर जब वो टाइम देखता है वांग जी जल्दी से बाथरूम में भागता है, तैयार होता है, और फिर वो नीचे आता है जहाँ वो देखता है विंग तैयार बैठा था। ये देखकर वांग जी गुस्से से कहता है जिंदगी झंड बनाने के नाम पर मैं इनको
एक खिताब दे सकता हूँ। और ये बोल कर वो विंग की तरफ देखता है। विंग जो कि आराम से अपनी ब्लैक शर्ट ब्लैक पैंट में पूरी तरीके से तैयार होकर बैठा हुआ था। वांग जी खुद में कहते हैं, इतना हैंडसम होने का भी क्या फ़ायदा जब कोई इंसान इतना जुल्मी हो। और यह सब सोच कर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वहीं विंग जो कि तैयार था वो देखता है कि वांग जी आ चुका है। ये देखकर विंग स्माइल करता है और फिर वो लोग अपना नाश्ता ख़त्म करते हैं। उसके बाद विंग वांग जी को लेकर कॉलेज जाता है। विंग जैसे ही वांग जी को लेकर कॉलेज छोड़ता है और फिर से अपने क्लास में चला जाता है। वांग जी के दोस्त वांग जी की हालत देखकर कहते हैं, वांग जी क्या हुआ? तुझे देखकर ऐसा लग रहा है कि तेरे ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ है। वांग जी, क्या तेरे फादर ने फिर से तेरे साथ कुछ किया है? जिस पर वांग जी अपने दोस्तों को देख कर कहता है, पूछो मत मेरे साथ क्या हुआ है, मैं तो अपना दुखड़ा रो रो कर भी नहीं बता सकता। और ये सुनकर हुसैन कहता है, वांग जी हम तुम्हारे दोस्त हैं, तुम हमें बता सकते हो। ये सुनकर वांग जी की आंखें जो कि कभी नम नहीं होते, वांग जी रोने लगता है। वांग जी को इस तरीके से देखकर उसके दोस्त घबरा जाते हैं। वो कहते हैं, वांग जी क्या बात है, बताओ हमें। इस पर वांग जी कहता है, क्या बात है, क्या बात नहीं है, तुम्हें नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ है। फिर वांग जी उन्हें अपने सारी दुख भरी दास्तान बताता है। ये सुनकर उसके दोस्त शॉकिंगली कहते हैं, क्या तेरी शादी प्रोफेसर वी से हो गई? जिस पर वांग जी कहते हैं, मेरी शादी प्रोफेसर वी, तुम्हें नहीं पता वो इंसान के नाम पर जल्लाद है, जल्लाद। तुम्हें पता है उसने मुझे सुबह 4 बजे उठाया। 4 बजे तो मुर्गा नहीं उठता, उन्होंने मुझे 4 बजे उठाया। 4 बजे उठाकर पता है क्या कराया? रनिंग कराई मुझसे, वो भी जब मैं भाग नहीं रहा था मेरे पीछे कुत्ते लगाती है। कुत्ते, कौन ऐसा करता है? और पता है मैं भागा, फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे पुशअप कराए। तुम्हें पता है कितना पेन हो रहा है मेरी बॉडी में। मैं ये सुनकर हुसैन कहता है, तेरे पर तो सच में बहुत ज़्यादा जुल्म हुए। जिस पर वांग जी रोते हुए कहता है, जुल्म नहीं अत्याचार हुए हैं। तभी उसका दोस्त वेनिंग कहता है, वैसे वांग जी अगर तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा है तो क्यों ना तुम उनकी पुलिस कंप्लेंट कर दो। तुम अपने फादर से क्यों नहीं बात करते? जिस पर वांग जी कहता है, फादर? मेरे फादर से बात करूं? उन्होंने किया ये सब? उन्होंने तो खुद मुझे विंग के हाथों सौंप दिया। और ये सुनकर वांग जी के दोस्त जो कि वांग जी की हालत देख रहे थे, तभी वेन चिंग कहते हैं, वैसे वांग जी अगर तुम्हारी शादी प्रोफेसर वी से हुई है तो मतलब वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है, तुम इतना ज़्यादा दुखी क्यों हो रहे हो? इतने हैंडसम पर्सन से तुम्हारी शादी, हाँ अगर वो तुम्हें थोड़ा वर्कआउट कराते हैं तो इसमें बुराई क्या है, तुम अच्छे से उनके साथ रह सकते हो। सुनकर वांग जी कहता है, अच्छे इंसान कभी एक दिन तुम उनके साथ क्यों नहीं रहते? उन्हें देख कर तो तुम ऐसा भौंकती हो जैसे कि पता नहीं वो कौन से ड्रैकुला है। ये सुनकर वेंची अपनी नज़र चुराते हुए कहते हैं, वैसे वो ड्रैकुला से कम भी नहीं है। तुम्हें तो याद है ना कि वो किस तरीके से बच्चों से बात करते हैं। वैसे मुझे तो ये यकीन नहीं सच में तुम्हारी शादी उनसे हो गई, मतलब इतने हैंडसम इतने डैशिंग। जिस पर वांग जी कहता है, हैंडसम डैशिंग? फिर वो विंग को याद करता है, उसने विंग की हैंडसमनेस तो कहीं नहीं देखी, हाँ बस उसका ड्रैकुला वाला रूप ज़रूर देखा। वांग जी जो कि कहते हैं, हैंडसम वो तो शैतान है, शैतान। उन्हें तो तुम्हें तो लगता है, मुझे तो लगता है कि उन्हें हेल से ना लात मार कर भगा दिया है, क्योंकि वो ना वहाँ के एम्परर की गद्दी छीनने वाले थे। ये कहकर कि तुमसे ज़्यादा डेंजरस तो मैं ही हूँ, तो चलो हेल का राजा मुझे ही बना दो। ये सोचकर वांग जी अपने दोस्तों को ये चीज़ें बताता है। वहीं उसके दोस्त ये सुनकर कहते हैं, तुम्हारी इमेजिनेशन बहुत हाई है। जो सुनकर वांग जी कहते हैं, कोई शक? और ये बोलकर वांग जी वहीं बैठ जाता है। तभी हुसैन कहता है, वैसे अब हमें क्लास में चलना चाहिए क्योंकि प्रोफेसर वी की क्लास है। ये सुनकर वांग जी कहता है, मैं उस इंसान का चेहरा नहीं देखना चाहता। ये देख कर हुसैन कहता है, अगर तुमने उनका चेहरा नहीं देखा तो तुम्हें घर जाकर देखना पड़ेगा। तुमने जो कहा है उसके अकॉर्डिंग तो मुझे लगता है कि वो तुम्हें इतनी ईजिली तो नहीं छोड़ेंगे ना लान वांग जी। ये सुनकर वांग जी खुद से कहते हैं, वो इंसान। और ये बोलकर वांग जी ना चाहते हुए भी उस क्लास को अटेंड करता है जहाँ विंग उसकी क्लास लेता है। विंग पूरी क्लास लेता है। उसके बाद वो एक नज़र वांग जी को देखता है। वांग जी जो कि बैठा हुआ था और क्लास में सो चुका था। ये देखकर विंग अपने सर को हिलाता है, अपने डेस्क पर जाता है। थोड़ी देर बाद वांग जी की जब आँख खुलती है तभी उसके पास एक लड़की आती है जो कहती है कि उसे प्रोफेसर वी ने बुलाया है। नहीं, ये सुनकर वांग जी के दोस्त उसके लिए बहुत डर जाते हैं, उसके लिए दुआएं करते हैं। वांग जी जैसे ही उस कैबिन में जाता है जहाँ उसकी नज़र विंग पर जाती है। विंग जो कि एक बुक को अरेंज कर रहा था, वो वांग जी को देख कर कहता है, तो तुम आ गए?
मुझे लगा तुम्हारी नींद पूरी नहीं होगी। ये सुनकर वांग जी अंदर आकर कहते हैं सॉरी प्रोफेसर, वो मैं थोड़ा थक गया था इसलिए। जो सुनकर विंग उसके करीब आकर कहते हैं तुम किस वजह से थक गए थे? हाँ। जो सुनकर वांग जी पीछे होकर कहता है सॉरी प्रोफेसर, वो बस एक मिस्टेक थी। आप इस तरीके से इस पर विंग कहता है मिस्टेक्स तो बहुत सारे होते हैं तुम्हारे, हर बार तुम यही कहते हो कि मिस्टेक थी। जो सुनकर वांग जी कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आगे से ध्यान रखूँगा। जो सुनकर विंग कहता है तुम आगे से ध्यान रखोगे, अगर तुम ऐसे मिस्टेक करते रहे तो आई थिंक फिर मुझे तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। वांग जी तुम जानते हो ना मैं कौन हूँ? जिस पर वांग जी कहता है हाँ प्रोफेसर मैं जानता हूँ, आप मेरे प्रोफेसर हो। जो सुनकर विंग कहता है ओह सिर्फ प्रोफेसर? और ये बोल कर वो वांग जी के वेस्ट में हाथ डालकर उसे अपने करीब खींच कर गया था। मैं सिर्फ तुम्हारा प्रोफेसर नहीं हूँ वांग जी, बल्कि हमारा एक और रिश्ता है, भूलना मत। ये सुनकर वांग जी शॉक हो जाता है। विंग उसकी नोज को हल्का सा टच कर कहता है भूलो मत, हस्बैंड तुम्हारा, और ये रिश्ता तुम इतनी इजीली नहीं भूल सकते वांग जी। सुनकर वांग जी शॉकिंगली विंग की तरफ देख रहा था। वहीं विंग वांग जी की रिएक्शन देख कर कहता है बस यही रिएक्शन चाहिए था मुझे, और यही रिएक्शन तुम्हारा होना चाहिए, और तुम कॉलेज में अच्छे से बिहेव करोगे। अगर तुम्हारी वजह से मेरा नाम खराब हुआ तो इसकी सज़ा तुम बहुत अच्छे से जानते हो। और ये सुनकर वांग जी बहुत बुरी तरीके से शॉक हो चुका था। वांग जी वहाँ से चला जाता है। विंग से जाता देख कर कहता है सिली बॉय, और यह बोल कर वो अपने काम को करने लगता है। वही वांग जी बाहर आता है। उसकी हालत देखकर उसके दोस्त कहते हैं क्या फिर से प्रोफेसर ने तुझे मारा, कुछ किया है? ऐसा वांग जी कहते हैं वो बहुत बुरे है। अरे बोल कर वांग जी वहाँ से भाग जाता है। उसके दोस्त कहते हैं ऐसा हो क्या जाता है? जिस पर वेंचिंग कहती है प्रोफेसर वी का और ही ऐसे करीब जाना ही बहुत बड़ी बात है। वांग जी तो उनके कैबिन से जिंदा वापस आता है। मुझे तो उसकी बहादुरी की सलामी देनी चाहिए। ये सुनकर न्यूज़ैन कहता ये तो बात है। अरे बोल कर वो वांग जी के पीछे जाते हैं जहाँ वांग जी गार्डन में बैठा हुआ था। वांग जी अपनी सांसों को संभाल रहा था क्योंकि जब विंग उसके इतने करीब था वांग जी फर्स्ट टाइम विंग की ब्यूटी को, उसकी एडमायरेशन को देख रहा था, उसकी शार्प फेशियल फीचर्स को देख रहा था जो लिटरली बहुत ज़्यादा हैंडसम और गुड लुकिंग थे। वांग जी एक पल के लिए विंग को देखकर पूरी तरीके से शॉक हो चुका था। और विंग जिस तरीके से उसके करीब उसकी आंखों में देख रहा था वांग जी को ऐसा लग रहा था कि विंग बस अभी इसी वक्त वांग जी को किस कर लेगा। और ये सब सोच कर वांग जी का फेस ब्लश करने लगता। वांग जी को समझ नहीं आ रहा इस इंसान से उसे दूर भागना चाहिए, इस इंसान के बारे में उसे इतना कुछ सोचना चाहिए, इस इंसान से तो उसे कुछ करना चाहिए। इंसान से बुली करता है और वांग जी उसके बारे में ये सब सोच रहा है। वांग जी खुद को डांटता है और फिर वो अपने दोस्तों को देखता है जो कि उसे ढूंढते हुए उसके पास आ चुके थे। वांग जी अपने दोस्तों के साथ बाकी क्लासेस लेता है। फिर वांग जी अपने घर जाता है जहाँ विंग हर रोज़ की तरह उसे फिर से ट्रेनिंग कराता है। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतने लगता है। वांग जी हर रोज़ ट्रेनिंग करता हूँ। विंग उसे हर रोज़ ट्रेनिंग कराता और वांग जी ना चाहते हुए भी सारी ट्रेनिंग्स कंप्लीट करा था। वांग जी एक भी ट्रेनिंग मिस नहीं करता क्योंकि वो नहीं जानता था विंग उसे क्या पनिशमेंट देगा, और वांग जी कोई पनिशमेंट नहीं लेना चाहता था विंग से तो बिल्कुल भी नहीं। वांग जी हर ट्रेनिंग करता है। वांग जी के जो गार्ड्स थे जो वांग जी को देखते थे वो वांग जी की ट्रेनिंग को देखकर हमेशा खुश हो जाते थे क्योंकि वांग जी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा था। और वहीं विंग भी ये देखकर काफ़ी खुश था। वांग जी धीरे धीरे अपनी बॉडी को स्ट्रांग बना रहा था। वांग जी बहुत चीज़ें भूल जाता था। विंग उसे बहुत ज़्यादा डांटता था और वांग जी ना चाहते हुए भी सब कुछ कर रहा था। वो हर एक चीज़ कर रहा था जो विंग उससे कह रहा था क्योंकि वांग जी विंग से बहुत ज़्यादा डर चुका था। विंग जब भी उसके करीब आता वांग जी के हार्ट बीट्स ना चाहते हुए भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती। वांग जी खुद को नहीं संभल पा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। वांग जी विंग के हर एक ट्रेनिंग को पूरी तरीके से करता है। विंग जो कि वांग जी के साथ भी खुद भी ट्रेनिंग करता है। वांग जी और विंग जो कि अभी मॉर्निंग टाइम था, वांग जी उठ चुका था 4 बजे और वांग जी जो कि काफ़ी थका हुआ था क्योंकि कल रात उसने बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की थी विंग के साथ। और अभी वो बाहर आता है, वो देखता है कि विंग दरवाजे पर ही खड़ा है क्योंकि विंग ने दरवाजे पर नॉक किया था जिस वजह से वांग जी की आंखें खुली थी। वांग जी विंग को देखता है और कहता है प्रोफेसर गुड मॉर्निंग। जो सुनकर विंग कहता है गुड मॉर्निंग। फिर वो वांग जी से कहता है चलो
चलते हैं, जिस पर वांग जी हमें सर हिलाता है। वो लोग बाहर आते हैं, फिर रनिंग करते हैं। विंग भी उसके साथ रनिंग करता है। रनिंग के बाद पुशअप करते हैं, जहाँ इस बार विंग कहता है चलो मैं भी साथ में करता हूँ, देखते हैं दोनों में से कौन ज़्यादा फास्ट करता है। सुनकर विंग कहता है प्रोफेसर आप एक अल्फ़ा हैं, ऑब्वियसली आपकी स्ट्रेंथ मुझसे ज़्यादा हो गई। और अब वांग जी विंग से इतना घबराता नहीं था, उसकी आवाज़ काँपती नहीं थी। ये चीज़ विंग भी नोटिस कर रहा था। विंग कहता है ठीक है चलो देखते हैं। वो लोग पुशअप स्टार्ट करते हैं। विंग जो कि ऑब्वियसली वांग जी से ज़्यादा ही पुशअप लगाता है, वांग जी ने पहले ही कहा था। विंग जैसे ही पुशअप लगा कर हटता है, वो वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी जो पसीने से नहा चुका था, उसकी शर्ट उसकी बॉडी से चिपक चुकी थी। ये चीज़ देखकर विंग अपने फेस को दूसरी तरफ टर्न करता है, क्योंकि वांग जी लिटरली बहुत ज़्यादा क्यूट और अडोरेबल लग रहा था। उसकी बॉडी जो कि अब थोड़ी मस्कुलर होने लगी थी, उसके जो फिज़िकल अपीयरेंस थी वो चेंज होने लगी थी। और वही वांग जी और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो चुका था। ये चीज़ विंग भी नोटिस कर रहा था। विंग समझ रहा था कि वांग जी की अपीयरेंस कैसी हो रही थी, लेकिन विंग अपनी आप को रोके हुआ था। हालांकि विंग एक डोमिनेटिंग अल्फ़ा है, लेकिन फिर भी वो कब तक खुद को कंट्रोल कर सकता है, ये बात वो खुद नहीं जानता। विंग वांग जी को देख रहा था। वांग जी जैसे ही अपने पुशअप्स ख़त्म करता है, वो विंग की तरफ देख कर कहता है चलिए प्रोफेसर क्या कुछ और बाकी है। इस पर विंग कहता है नहीं चलो चलते हैं। और ये बोल कर वो वहाँ से चला जाता है। विंग अपने घर में आता है, वो देखता है कि वांग जी अपने रूम की तरफ जा रहा है। ये देखकर विंग भी अपने रूम में आ जाता है। विंग शावर लेता है। विंग शावर के नीचे खड़ा था, वो अपनी आंखें बंद करता है। उसके सामने वांग जी की वो फिज़िकल ट्रेनिंग आती है, जहाँ वांग जी खुद को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा था। वांग जी जो कि भाग रहा था, वो जैसे ही अपनी रनिंग कंप्लीट करता, वांग जी पसीने से नहा रहा था। वांग जी देखकर अपनी टी शर्ट को हल्का सा उठाकर अपने फेस को क्लीन करता है, जिससे वांग जी का स्टमक हल्का सा दिखने लगता है। वांग जी के गार्ड्स तो वहाँ से जा चुके थे, और लेकिन विंग वहीं पर था। विंग जैसे ही वांग जी को देखता है, वो उसके स्टमक को देखता है, जो कि हल्का सा विजिबल हो रहा था। देखकर विंग की हार्ट बीट्स तेज़ हो जाती हैं, लेकिन फिर विंग अपनी हार्ट बीट्स पर, अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल रखता है। वो अपने मन में कहता है विंग ये गलत है, वो सिर्फ तुम्हारा एक स्टूडेंट है, तुम उसके साथ इस तरीके से बिहेव नहीं कर सकते। विंग तुम्हें अपने आप को कंट्रोल में रखना चाहिए। विंग जो कि खुद को बहुत ज़्यादा डांटता है, फिर वो वांग जी को देखता है जो कि पूरी तरीके से तैयार हो चुका था, अपने पसीने वगैरह को साफ़ कर चुका था। वो विंग की तरफ देखकर कहता है प्रोफेसर चलिए पुशअप करते हैं। ये सुनकर विंग कहता है ठीक है। वांग जी जो कि पुशअप करता है, जिससे उसकी वेस्ट विजिबल हो रही थी। ये देखकर विंग की फीलिंग्स फिर से आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है। विंग अपने मन में कहता है विंग ये बार बार तुम्हारे साथ क्यों हो रहा है। विंग जो कि इस बारे में सोच रहा था। विंग और वांग जी फिर बाहर आते हैं। विंग जैसे ही तैयार होकर बाहर आता है, वो देखता है कि वांग जी डाइनिंग टेबल पर उसका वेट कर रहा है। विंग भी वहाँ आता है, वो दोनों साथ में अपना नाश्ता करते हैं। फिर उसके बाद विंग और वांग जी कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। वांग जब कॉलेज में पढ़ाई में भी थोड़ा ठीक हो चुका था, वो अच्छा हो चुका था, उसे हर चीज़ की नॉलेज हो चुकी थी। वांग जी अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ कर रहा था। विंग उसकी हर एक रिपोर्ट उसके पेरेंट्स को दे रहा था। लान कुरान भी ये सब देखकर काफ़ी खुश थे कि कम से कम वांग जी अब थोड़ा सुधरने तो लगा। वांग जी भी इस चीज़ से काफ़ी खुश था कि अब वो थोड़ा ठीक हो रहा था। वांग जी के दोस्त भी अब धीरे धीरे सुधरने लगे थे। वांग जी जो कि पहले अपनी पूरा टाइम अपनी मटर गश्ती में गुजारता था, अब ऐसा नहीं करता था। वो अपना ज़्यादातर टाइम अपनी स्टडीज़ में बिताता था, और ये चीज़ विंग भी नोटिस कर रहा था। विंग ये देख कर काफ़ी खुश था। वांग जी जो कि अब आज घर आ रहा था, अभी उन्हें यहाँ आए 2 महीने हो चुके थे। वांग जी और विंग को साथ रहते हुए 2 मंथ्स हो चुके थे। वांग जी में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ चुका था। वहीं दूसरी तरफ विंग के पेरेंट्स जो कि हुआलन थी, उसने यांग से बहुत कुछ छुपाने की कोशिश की, लेकिन ना चाहते हुए भी यांग को सब कुछ पता चल चुका था। और अभी वो लान कुरान के सामने बैठी हुई थी, वो काफ़ी गुस्सा थी। लान कुरान उससे बहुत समझाते हैं, लेकिन हुआलन यांग उसकी एक नहीं सुनती। वो लान कुरान को बहुत ज़्यादा सुनाती है, उसे बहुत ज़्यादा डांटती है। लान कुरान उसकी हर एक बात सुन रहे थे। यांग गुस्से से कहती कुरान तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। मैं मानती हूँ कि तुम चाहते थे कि विंग और वांग जी की मैरिज हो, लेकिन ये किस तरीके का रेकलेस बिहेवियर है। तुमने विंग की शादी वांग जी से करा दी बिना पूछे, और तुमने अपने इतने छोटे बच्चे की शादी उससे कराई है। तुम्हें पता है ना वांग जी इसमें छोटा है। क्या सोचकर तुमने ये सब किया। सुनकर कुरान कहता है मैं बस चाहता था कि विंग और वांग जी की शादी हो, तो तुम भी तो यही चाहते थे। हमारी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल चुकी है। अब हम लोग
फैमिली फ्रेंड्स बन चुके हैं। ये सुनकर यांग गुस्से से कहती है, वांग लैंड कुरैन, किस तरीके से बात कर रहे हो तुम? हाँ, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ये सुनकर कुरैन जो कि यांग से बात करने की कोशिश करता है, यांग गुस्से से कहती है, बात नहीं करनी मुझे तुमसे, और मुझे इतना तो पता है कि तुमने वांग जी को ज़बरदस्ती विंग के साथ भेजा होगा, क्योंकि मुझे भी वांग जी के बारे में कुछ तो पता है ना। और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती हैं। वहीं हुआलिन जो कि यांग से बात करने की कोशिश करती है, यांग गुस्से से कहती है, तुम भी मुझसे बात मत करो, तुम भी उसके साथ थी ना, तुमने मुझसे ये बात छुपाई। क्या सोच कर? अगर मैं तुमसे कोई बात छुपाती हूँ तो तुम मुझसे इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाती हो, और लेकिन अब तुमने क्या किया? जिस पर हुआलिन उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन यांग उसकी एक नहीं सुनती और वो वहाँ से चली जाती है। वहीं हुआलिन काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ वांग जी जो कि घर आता है, वो उसे पता चला था कि प्रोफेसर भी आज जल्दी घर आ गई। ये जानकर वांग जी को थोड़ा अजीब लगा था, लेकिन फिर वो घर आता है। वांग जी घर आता है, वो देखता है कि घर में सारे अल्फ़ा गार्ड्स हैं, एक भी ओमेगा गार्ड मौजूद नहीं है। ये देख कर वांग जी को समझ में नहीं आता। वो एक गार्ड की तरफ देखता है। वो गार्ड वांग जी को देख कर कहता है, यंग मास्टर। जो सुनकर वांग जी कहता है, क्या बात है, और यहाँ पर एक भी ओमेगा गार्ड कहाँ पर है, और क्या प्रोफेसर अंदर है? जो सुनकर वो गार्ड कहता है, जी मास्टर अंदर है। जो सुनकर वांग जी अंदर जाने लगता है, तो वो गार्ड कहता है, आप अंदर नहीं जा सकते। जो सुनकर वांग जी कहता है, क्यों नहीं जा सकता मैं? जो सुनकर वो गार्ड कहता है, वो मास्टर ने कहा है कि आप अंदर नहीं जा सकते, आप कहीं और चले जाइए। जो सुनकर वही वांग जी कहता है, क्या मैं कहीं और चला जाऊँ? लेकिन फिर वो उस गार्ड की तरफ देख कर कहता है, मुझे अंदर जाना है। जिस पर वो गार्ड कहता है, लेकिन आप नहीं जा सकते। पर वांग जी ज़बरदस्ती अंदर जाता है। वांग जी जैसे ही अंदर जाता है, उसे रूम में बहुत स्ट्रॉन्ग अल्फा सेंट फील होती है। ये देख कर वांग जी शॉक हो जाता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता। वो गार्ड वांग जी को बाहर जाने के लिए कहता है, लेकिन वांग जी सीढ़ियों की तरफ जाने लगता है। उसे विंग की थोड़ी टेंशन हो रही थी। इतने टाइम तक विंग के साथ रहने पर वांग जी को अपनी फीलिंग्स रियलाइज़ हो चुकी थी। ना चाहते हुए उसे विंग से प्यार हो चुका था और वो अब विंग की केयर करने लगा था। वो अंदर जाता है, उसे विंग की बहुत स्ट्रॉन्ग अल्फा सेंट फील हो रही थी। वांग जी को कुछ समझ में नहीं आता। वो गार्ड वांग जी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वांग जी उसकी एक नहीं सुनता। वांग जी के नीज भी वीक होने लगे थे। ये सेंट इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। वांग जी उस रूम के पास पहुंचता जहाँ से सबसे ज़्यादा सेंट आ रही थी, और ये कोई किसी और का नहीं बल्कि विंग का रूम था। वांग जी उस रूम को देखता है और दरवाजे पर नॉक करने के लिए जैसे अपना हाथ को उठाता है, दरवाजे को जैसे ही छूता है, वो दरवाज़ा धीरे से खुल जाता है। ये देख कर वांग जी अपने मन में कहता है, दरवाज़ा खुला हुआ था। और ये सोच कर वांग जी अंदर जाता है। वो देखता है विंग बेड पर बैठा हुआ है, उसके हाथों में चेन्स बंधी हुई हैं। ये देख कर वांग जी शॉक होकर कहता है, प्रोफेसर। जैसे ही विंग को आवाज़ लगाता है, विंग अपनी नज़रें उठाकर वांग जी की तरफ देखता है। विंग की आइज़ जो कि सिल्वर कलर की थी, वो शाइन कर रही थी। विंग के अल्फाइज जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस लग रही थी। विंग का अल्फ़ा बाहर आ रहा था। देख कर वांग जी एक पल के लिए बहुत ज़्यादा डर जाता है। वहीं वो गार्ड जो कि अंदर आ रहा था, विंग चिल्ला कर कहता है, निकल जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। वहीं ये बोलते हुए विंग अपने आप को कंट्रोल कर रहा था। विंग की सांसें बहुत भारी हो चुकी थी, उसकी वॉइस बिल्कुल मिक्स होकर आ रही थी। ऐसा लग रहा है कि दो पर्सन एक साथ बोल रहे हों। वहीं ये सुनकर वांग जी समझ जाता है कि ये विंग का अल्फ़ा है। विंग की अल्फ़ा और विंग की वॉइस दोनों मिक्स हो चुकी हैं। विंग जो कि वांग जी को देख रहा था, चिल्ला रहा था। ये देख कर वांग जी कहता है, प्रोफेसर आप ठीक है, मैं आपके लिए डॉक्टर को बुलाऊं? जो सुनकर विंग कहता है, निकल लो यहाँ से, जाओ यहाँ से, मैंने कहा चले जाओ यहाँ से लान वांग जी। ये सुनकर वांग जी एक पल के लिए बहुत ज़्यादा डर जाता है, लेकिन फिर वांग जी के अंदर से उसके ओमेगा की आवाज़ आती है, वांग जी अगर तुम अपने अल्फ़ा को बचाना चाहते हो तो तुम अंदर जाओ। ये सुनकर वांग जी अपने मन में ही कहता है, लेकिन उनकी कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं है, मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ रहना चाहिए। ये सुनकर वो ओमेगा जो वांग जी का ओमेगा है, वो कहते हैं, वांग जी तुम ऐसे नहीं भाग सकते, क्या तुम उन्हें पसंद नहीं करते? उन्होंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, तुम्हारी रैंक 0 से उन्होंने टॉप 10 में तुम्हें पहुंचा दिया, क्या तुम उन्हें इस तरीके से देखोगे? ये सुनकर वांग जी खुद को संभाल नहीं पाता।
वो अपने ओमेगा की बात समझ रहा था। वांग जी कहता है, लेकिन उनका अल्फ़ा जो सुनकर उसका ओमेगा कहता है तुम भूलो मत, तुम भी एक डोमिनेटिंग ओमेगा हो वांग जी। तुम कैसे एक डोमिनेटिंग अल्फ़ा से डर सकते हो? अंदर जाओ। जो सुनकर वांग जी के कदम ऑटोमेटिकली अंदर जाने लगते हैं। वहीं वांग जी की शाइन जो आंखें थी वो लाइट पिंक कलर में शाइन करने लगती है और उसके साथ उन आँखों में गोल्डन कलर भी था। वहीं विंग के आइज़ जो कि रेड एंड सिल्वर कलर में शाइन कर रही थी। दोनों कलर इतने ज़्यादा अच्छे लग रहे थे कि वो वहाँ पर एक अलग ही माहौल बना रहे थे। वहीं वांग जी का ओमेगा जो कि वांग जी की बॉडी पर कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहा था, वांग जी उसे रोक रहा था, लेकिन वो ओमेगा धीरे धीरे वांग जी की बॉडी पर कंट्रोल कर रहा था और इस सेंट की वजह से उस ओमेगा को और भी ज़्यादा स्ट्रेंथ मिल रही थी, क्योंकि ये उसके अल्फ़ा की स्ट्रेंथ थी। और जब भी कोई ओमेगा अपने सामने किसी पावरफुल अल्फ़ा को देखता है, वो उसे क्लेम करने की कोशिश करता है। और अब वांग जी का अल्फ़ा यही कर रहा था, क्योंकि उसे विंग मिल रहा था। विंग का अल्फ़ा जो कि इतना ज़्यादा स्ट्रांग है, वांग जी ना चाहते हुए भी विंग के करीब जा रहा था। वहीं वो गार्ड जो कि विंग के दरवाजे पर ही रुक चुका था, उसे समझ नहीं आ रहा था उसे यहाँ जाना चाहिए या क्या करना चाहिए। लेकिन वांग जी जाने से पहले उस दरवाजे को ज़ोर से बंद करता है। वो दरवाज़ा उस गार्ड के मुंह पे बंद हो जाता है। वो गार्ड ना चाहते हुए भी वहाँ से सर हिलाकर चला जाता है। उसे पता नहीं वो क्या करे, क्योंकि वो सिर्फ एक अल्फ़ा है, नॉर्मल अल्फ़ा, और वो इन दोनों डोमिनेटिंग ओमेगा और डोमिनेटिंग अल्फ़ा, इन दोनों की स्ट्रेंथ के सामने उसकी एक नहीं चलने वाली। ये सोच कर वो अल्फ़ा वहाँ से नीचे आ जाता है। और वही विंग जो कि वांग जी को देख रहा था, विंग चिल्लाते हुए कहता है, लान वांग जी, सुना नहीं तुमने? जाओ यहाँ से। और ये बोलते हुए विंग बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्ला रहा था। विंग की बेड़ियाँ जो कि उसके हाथों में बंधी हुई थी वो पूरी तरीके से झंझना रही थी। ऐसा लग रहा था कि बस थोड़ी ही देर में वो बेड़ियाँ टूटने वाली हैं। और विंग जो कि खुद को कंट्रोल कर रहा था, विंग पूरी तरीके से पसीने से नहा चुका था। वांग जी विंग को देख रहा था, समझ रहा था उसकी हर कंडीशन, उसकी हर सिचुएशन को वांग जी समझ चुका था। वांग जी का ओमेगा धीरे से कहता है, काम डाउन, मैं आ चुका हूँ। यह सुनकर वांग जी का अल्फ़ा और विंग का अल्फ़ा अपनी नज़र उठाकर देखता है। उसके चेहरे पर स्मॉक था, जैसे वो कह रहा हो, ओह मेरा ओमेगा आ चुका है। वहीं विंग अपने अल्फ़ा को प्रेस करते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं, तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते, वो तुम्हारा नहीं है। लेकिन तभी वो अल्फ़ा विंग को और भी ज़्यादा डोमिनेट करते हुए कहता है, अपनी ज़बान बंद रखो, वो मेरा ओमेगा है। अरे बोल कर वो उस ओमेगा की तरफ देख रहा था, वो वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी जिसकी आंखें शाइन कर रही थी, वो विंग के पास जाता है, विंग के गालों को अपने हाथों से टच करता है। वांग जी का सिर्फ टच ही विंग को पिघलाने के लिए काफ़ी था। विंग मेल्ट होने लगा था, विंग की आंखें जो धीरे धीरे बंद हो रही थी। और वहीं वो बेड़ियाँ जो कि विंग के हाथों में बंधी हुई थी, विंग का अल्फ़ा जिसकी स्ट्रेंथ अब बेकाबू हो चुकी थी, वो एक झटके के साथ उन बेड़ियों को तोड़ देता है। वो बेड़ियाँ जिन चीज़ों से बंधी हुई थी वो सारी चीज़ें ज़मीन पर गिरती हैं और वो सारी बेड़ियाँ जो कि बेड से लगी हुई थी वो टूट जाती हैं। विंग वांग जी को उसकी वेस्ट से पकड़ता है और डायरेक्ट अपनी तरफ पुल करता है, जिसकी वजह से वांग जी सीधा विंग के ऊपर गिरता है। और विंग जो कि नीचे था वो वांग जी के फेस को टाइटली होल्ड करता है। वांग जी भी उसकी उन रेड सिल्वर आइज़ में देख रहा था। विंग का ओमेगा धीरे से कहता है, अल्फ़ा। और वहीं ये सुनकर विंग का अल्फ़ा स्मोक करके कहता है, मेरा ओमेगा। और ये सुनकर वो दोनों स्माइल करते हैं। विंग और वांग जी जो कि अपने अल्फ़ा और ओमेगा की इन हरकतों को देख रहे थे, विंग का तो मन कर रहा था वो अपने अल्फ़ा को पकड़े और कहीं और भेज दे, लेकिन वो क्या कर सकता था, अभी वो खुद अपनी रट में आ चुका था। और वहीं वांग जी की हीट जो कि विंग की सैंड से ट्रिगर हो रही थी, जिस वजह से उसका ओमेगा कंट्रोल से बाहर हो चुका था। और वहीं विंग का अल्फ़ा तो ऑलरेडी उसके कंट्रोल से बाहर जा चुका था। वो वांग जी विंग को देख रहा था। विंग जी के लिप्स पर अपने लिप्स रखता है, उसे कैप्चर करता है, उसे किस करने लगता है, वो भी ब्रूटली। वांग जी ये देखकर विंग की आंखों में देखता है जो कि अभी भी ओपन थी, रेड और सिल्वर आइज़। देखकर वांग जी की पिंक
गोल्डन आइज शाइन करने लगती हैं। वांग जी भी विंग के किस का रिस्पॉन्स कर रहा था। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। रूम में दो सेंट्स आपस में मिल चुकी थी, जहाँ वांग जी की सैंडलवुड और विंग की लोटस की सेंट दोनों आपस में मिक्स हो चुके थे। कमरे में एक अलग ही माहौल, अलग ही गर्मी आ चुकी थी। वांग जी जो कि विंग के ऊपर था, उसने अपने हाथों से विंग के कपड़ों को होल्ड किया हुआ था। वांग जी का पूरा वेट विंग के ऊपर था और वांग जी विंग के आगे बिल्कुल किसी बच्चे की तरह लग रहा था, जो कि बिल्कुल छोटा सा था। विंग उसे टर्न करता है और विंग अपनी स्ट्रॉन्ग पावरफुल बॉडी के नीचे वांग जी की उस नाजुक सी बॉडी को प्रेस कर चुका था। वांग जी यह सब फील कर रहा था। वांग जी धीरे से कहता विंग, लेकिन विंग वांग जी की एक नहीं सुनता। उसे फिर से ब्रूटली किस कर रहा था, उसके लिप्स को बाइट, सक, लिक सब कुछ कर रहा था और वांग जी इन सब को टॉलरेट कर रहा था। वांग जी धीरे धीरे मौन कर रहा था और विंग इस सारी चीज़ों को एंजॉय कर रहा था। विंग वांग जी के लिप्स को बाइट करता है और फिर धीरे से उसके होठों को छोड़ देता है। वांग जी के लिप्स जो कि बिल्कुल रेड हो चुके थे, बिल्कुल रेड, और ये चीज़ देखकर विंग फिर से उसके लिप्स को कैप्चर करता है, उसे किस करता है, वो भी और भी ब्रूटली। विंग इतना ज़्यादा रफ हो चुका था कि वांग जी उसे और ज़्यादा संभाल नहीं पा रहा था। वांग जी को ऐसा लग रहा था कि विंग उसे क्रश कर देगा, पूरी तरीके से क्रश। और विंग बिल्कुल भी वांग जी पर मर्सी नहीं दिखा रहा था, क्योंकि विंग अब अपनी हीट में अपनी रट में आ चुका था। विंग की रट पूरी तरीके से ट्रिगर हो चुके थे और अब उसे इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो मिल रहा था। विंग वांग जी को बेड पर पूरी तरीके से प्रेस करता है, उससे उठाता है और उसे अच्छे से बेड पर सुलाता है और फिर खुद उसके ऊपर आ जाता है। विंग अपने कपड़ों को अपनी बॉडी से अलग करता है। उसकी शर्ट जो बस थोड़ी बहुत ही उसकी बॉडी पर अटकी हुई थी, उसे बहुत बेरहमी से अपनी बॉडी से अलग करता है। वांग जी विंग की बॉडी देखता है जिस पर उसके 8 पैक एब्स थे, उसकी मस्कुलर बॉडी थी। उसकी बॉडी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग थी कि वांग जी एक पल के लिए गल्प करता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने कौन सी मुसीबत मोल ले ली है। वही विंग जो कि वांग जी की कंडीशन देख रहा था और उसे देखकर विंग स्मोक करता है। वो वांग जी के चिन को पकड़ कर कहता है, बेबी अब तुम पीछे नहीं हट सकते, तुम ऑलरेडी अब मेरे होने वाले हो, इसलिए अब तुम्हारे पास रिग्रेट करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। सुनकर वांग जी डरते हुए विंग की तरफ देख कर कहते हैं, लेकिन आप बहुत स्ट्रांग हैं। जो सुनकर विंग कहता है, तो क्या तुम्हें एक स्ट्रांग अल्फा नहीं चाहिए? जो सुनकर वांग जी का मम्मी का चिल्ला कर कहता है, हाँ मुझे चाहिए। और वही वांग जी जो कि गल्प करता है विंग की तरफ देखता है। विंग उसके चिक्स को पिंच करके कहता है, अब इस तरीके से रिएक्ट मत करो बेबी, तुम्हें देखकर मैं ऑलरेडी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका हूँ। बस थोड़े टाइम के लिए मैं अपने कंट्रोल में आया हूँ, लेकिन इसके बाद तुम्हें चिल्लाने तक का मौका नहीं मिलेगा। ये सुनकर वांग जी कहते हैं, लेकिन प्रोफेसर। जो सुनकर विंग वांग जी के लिप्स पर अपनी फिंगर रखकर कहता है, डोंट कॉल मी प्रोफेसर। जो सुनकर वांग जी कहता है, लेकिन मैं आपको क्या बोलूँ, आप मेरे प्रोफेसर। जिस पर विंग कहता है, कहा ना, डोंट कॉल मी प्रोफेसर, कॉल मी हबी, या फिर कुछ भी बुला सकते हो, लेकिन प्रोफेसर नहीं। जो सुनकर वांग जी लाइक अब मैं क्या करूँ। विंग जो कि वांग जी को देख रहा था, वो उसकी चिन को पकड़ता है, उसके लिप्स को सहलाता है। वांग जी को अपने होठों में दर्द होता है, क्योंकि विंग ने बहुत ब्रूटली उसे किस किया था। वांग जी हल्की सी सिसकियाँ लेता है, जो देखकर विंग कहता है, बोलो क्या बुलाओगे तुम मुझे? जिस सुनकर वांग जी के चिक्स बिल्कुल रेड हो चुके थे। वांग जी ब्लश करता है, ये देख कर विंग कहता है, बोलो मेरे पास टाइम नहीं है, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। सुनकर वांग जी कहते हैं, मैं आपको क्या बुलाऊं? ये सुनकर विंग कहता है, तुम मुझे विंग बुला सकते हो। ये सुनकर वांग जी कहता है, क्या मैं आपको आपके नाम से? जिस पर विंग कहता है, क्यों? तुम मुझे मेरे नाम से क्यों नहीं बुला सकते? तुम मेरे हस्बैंड हो, तुम्हारे पास पूरा राइट है, तुम बुला सकते हो। ये सुनकर वांग जी धीरे से कहता है, लेकिन ये इम्प्रॉपर है। ये सुनकर विंग कहता है, ओह, तो मैं वांग जी के मुँह से इम्प्रॉपर वर्ड सुन सकता हूँ, जो हर चीज़ इम्प्रॉपरली ही करता है। ये सुनकर वांग जी
आंखें बंद कर लेता है क्योंकि विंग उसकी नेक पर स्निफ कर रहा था, अपनी नोज से वहाँ पर अलग अलग ड्राइंग बना रहा था और ये चीज़ वांग जी की बॉडी में अलग की गूज बम्स डाल रही थी। वांग जी हल्का सा विंग को खुद से दूर करता है तो विंग कहता है बोलो। जो सुनकर वांग जी नाम में सर हिलाता है। विंग उसके लिप्स को उसके लोअर लिप को अपने माउथ में लेता है, उसे बाइट करता है और इससे वांग जी को दर्द होता है। वांग जी हल्के से करहा उठता है। विंग कहता है बोलो। जो सुनकर वांग जी धीरे से कहता है विंग। सुनकर विंग कहता है लाउड। सुनकर वांग जी अपनी आंखें बंद करता है और विंग के नेक में अपने हाथों को रैप करता है और कहता है विंग। सुनकर विंग कहता है फिर से। जो सुनकर वांग जी कहता है विंग और जैसे ही वांग जी विंग कहता है वांग जी को कुछ फटने की आवाज़ आती है। वांग जी अपनी आंखें एक झटके से खोलता है और देखता है विंग ने उसकी शर्ट के पीसेस कर दिए हैं। वांग जी अपनी बॉडी को कवर करने के बारे में सोचता है। जैसे वो कवर करने के लिए अपना हाथ उठाता है, विंग उसके दोनों हाथों को अपने एक ही हाथ से पकड़कर ऊपर पिन कर देता है। वांग जी मूव नहीं कर पाता और वो जैसे हिलने की कोशिश करता है, विंग उसकी अपनी बॉडी से उसे पूरी तरीके से दबा चुका था और विंग जी को देख कर कहता है डोंट मूव। ये सुनकर वांग जी की आंखें बड़ी हो जाती है। विंग उसके नेक पर किस करने लगता है, उसे हल्का हल्का बाइट करने लगता है, उसे पूरी तरीके से स्निफ करने लगता है और उसकी सेंट को अपनी अंदर पूरी अपनी जिस्म में समाना चाहता था। वही वांग जी जो कि विंग के नीचे किसी बेजान मछली की तरह तड़प रहा था। वांग जी को इस तरीके से तड़पता देखकर विंग को बहुत मज़ा आ रहा था। चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ कमेंट कर सकते हैं आप। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक